उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब अपने जो प्याज है, प्याज की पेस्ट शामिल करेंगे ताकि प्याज की पेस्ट अच्छे से इसमें डन करेंगे। ठीक है, ये देखो, चलिए जी, खुशबू आना शुरू हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्याज की पेस्ट डाल के इसको मैं भूनूंगा। भूनने से मुराद इसको हम डन करेंगे, प्याज की पेस्ट का पानी खुश्क करेंगे और मजीद क्या करेंगे वो सब आपको बताएंगे, आपके साथ मिलके करेंगे। सिर्फ प्याज की पेस्ट डाल रहा हूँ, तो यहाँ ले लेते हैं एक ब्रेक। आ गए। अच्छा, क्योंकि हम ब्रेक ज़रा लंबी हो गई थी तो मैंने फिश का जो प्रोसीजर है वो पूरा कर लिया। आपने तकरीबन देख ही लिया था क्या किया था। तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लिया था हमने। ऑयल में हमने शामिल कर दिया था जनाब, सबसे पहले हमने हरी मिर्च डाल दी थी, कड़ी पत्ता डाला था, उसके साथ ही साबुत लाल मिर्च और जीरा डाल के उसको थोड़ा सा कड़कड़ाया। कड़कड़ाने के बाद हमने उसमें शामिल कर दिया था प्याज का पेस्ट। प्याज का पेस्ट आपने उसको इतना पकाना है कि उसका पानी खुश्क हो जाए, फिर आप डाल देंगे उसमें हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च के पेस्ट के साथ ही आप डाल देंगे नमक। नमक के साथ जो आपने खसखस, नारियल और उसके साथ मूंगफली के साथ ही हमने सफेद तिल, इन चारों चीजों को पीस लिया था, वो भी आपने उसमें मसाले में डाल दिया और उसको पानी डाल के भूना। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भून दिया और फिर आपने 1 से 1.5 कप पानी डाल के आपने इसको जरा सा जोश दिलाया और उसके बाद हमने उसमें मछली डाल दी। मछली डाल के इसको हमने दम पर रख दिया था, स्टीम कर दिया। स्टीम करने के बाद जब आप देखें मछली गल गई है तो आखिर में आपने इसमें इमली का पेस्ट डालना है, जो कि मैंने डाल के और इसको बिल्कुल डन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास मछली का सालन बिल्कुल तैयार है। फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है, अब इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, तो समझ आ गई होगी। सबसे पहले आपने जो साबुत मिर्चें हैं, साबुत लाल वाली मिर्च, कड़ी पत्ता, उसके साथ आपने जीरा, ठीक है, हरी मिर्च के साथ कड़कड़ा लिया। कड़कड़ाने के बाद प्याज की पेस्ट डाल दी, उसके बाद आपने हरी मिर्च पेस्ट डाल दी, लहसुन अदरक की पेस्ट डाली, नमक डाला और जो चीजें हमने पीसी थी, खसखस, सफेद तिल, उसके साथ मूंगफली और नारियल, उसको डाल दिया। डालने के बाद नमक डाल के, पानी डाल के उसको हल्का सा मसाला तैयार किया और फिर फिश डाल के इसको दम दिया। आखिर में आपने इमली का पाल्प डाल के इसको कर देना है सर्व। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ। आ जाइए आप किसकी जानिब, खुबानी की मीठे की जानिब। यहाँ मैंने डिश आउट कर दिया है, आपको दिखा देते हैं। ठीक है, कि खुबानी का मीठा जो हमने आपके लिए बनाया है, उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने कस्टर्ड बना लिया था। ठीक है, वनीला कस्टर्ड हमने तैयार किया। वनीला कस्टर्ड तैयार करने के बाद किस तरह से किया, 1 लीटर दूध लिया, उसमें 4 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड डाल दिया और उसके साथ आधा कप चीनी डाल के कस्टर्ड तैयार कर लिया। ठीक है, कस्टर्ड जब तैयार हो गया, हमने खुबानी का मीठा तैयार किया है। अभी आपको दिखाते हैं दोनों चीजें। खुबानी के मीठे के लिए खुबानी हमने ले ली थी 1 पाव, तकरीबन 2 से 2.5 कप पानी में खुबानी को भिगो दें 4-6 घंटे। जब वो अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो जाए, चूल्हे पर रख के पकाइए। आधा कप के करीब चीनी डाल के इसको पका लीजिएगा और उसके बाद ग्राइंडर में या हैंड मिक्सर से इसको मिक्स कर लें। ये दिखा दें आप जरा, ये खुबानी का जो हमने पल्प बनाया, ये देखें, इस तरह से मोटा मोटा इसको हमने हैंड मिक्सर से क्या कर लिया था, हल्का सा ग्राइंड कर लिया। ये देख रहे हैं आप, ये खुबानी है और चीनी है, उसके साथ पानी है। अब ये इतना गाढ़ा आपके पास पेस्ट तैयार हो जाएगा। दोनों जरा इसको खोल के दिखा दें, कस्टर्ड भी और ये दोनों एक साथ दिखा दीजिए ताकि हम व्यूअर्स को बता सकें। अच्छा, आप देखें, ठीक है जी, यहाँ पर कस्टर्ड हमने वनीला कस्टर्ड तैयार कर लिया था। ठीक है, वनीला कस्टर्ड के साथ हमने खुबानी का मीठा अलग तैयार कर लिया। अब सबसे पहले प्याले में कस्टर्ड ऐड किया। ठीक है, कस्टर्ड ऐड करने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, इसमें हमने डाल दिया खुबानी का मीठा। ठीक है, कस्टर्ड में इस तरह से आपने खुबानी के मीठे की लेयर लगाई और उसके बाद आपने इसके ऊपर अगेन एक दफा कस्टर्ड डाला, फिर खुबानी का मीठा डाला और ऊपर से आपने इसमें ये 4 मगज डाल के इसको आप इस तरह से सर्व कर देंगे। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है आज की दोनों रेसिपीज आपको पसंद आएंगी। आप इनको टेबल पर लेकर चलते हैं। रिकैप भी मैंने दे दिया, अगर फिर भी कोई चीज मिस हो जाए तो फिर आप इसको सुबह 11 बजे रिपीट में देख सकते हैं। फिश को और खुबानी के मीठे को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे जरूर बताइएगा और इंशाल्लाह ताला कल खंडवियों के साथ आपसे होगी मुलाकात। फीडबैक facebook.com/शेफ असद पर देते रहिएगा। लाइक कीजिए इस पेज को और उसके बाद
हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लग रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।